सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो चुका है हमारे खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल का, जहां आपको बता दें कि लगातार गांव और गलियों से हम तस्वीरें ला रहे हैं, जहां से गांव में जिस प्रकार से पूरी तरह से स्वच्छता अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत बहेलिया की, जनपद लखनऊ की, जहां आपको बता दें कि विकासखंड मलिहाबाद, यहाँ के प्रधान हैं ओम प्रकाश। आप बजबजाती नाली की तस्वीर देख सकते हैं, चारों तरफ कूड़े का अंबार नजर आ रहा है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से अव्यवस्था चारों ओर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हैं बहेलिया गांव की, जहां से हमारे संवाददाता ने जब रिपोर्ट सामने दिखाई तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिरकार जहां हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम जहां लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर गांव अभी भी अपनी दुर्दशा का रोता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, यहाँ पर तमाम ऐसी बातें कहते हुए नजर आए गांव के निवासी। अमृत सरोवर जो आपको बता दें कि जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्चे किए जाते हैं, वो भी पूरी तरह से धाराशाही हो गया है। तो ये दो गांव की अलग अलग तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीर ग्राम पंचायत बहेलिया की है, जहां आपको बता दें कि मलिहाबाद में पूरी तरह से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ग्राम पंचायत बहेलिया के विकास खंड मलिहाबाद की तस्वीरें हैं, जहां से ग्राम प्रधान ओम प्रकाश हैं, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह से नदारत नजर आते हैं। बिजली की समस्या, ना आवास, तमाम ऐसी समस्याएं यहां पर जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ कई दावेवादी किए जाते हैं, उन सब के बीच ऐसी तस्वीरें आना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो ये दूसरी तस्वीर है हमीरपुर जनपद की, माफ कीजिएगा हमीरापुर की है ये तस्वीरें, जहां पर विकासखंड मलिहाबाद की ये हमीरापुर ग्राम पंचायत की ये तस्वीरें हैं, जहां के प्रधान है किश्वर जहां। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपको हमने मलिहाबाद विकासखंड की दिखाई, जहां पर पूरी तरह से अव्यवस्था का अंबार देखने को मिला। चारों तरफ अव्यवस्था का अंबार और साथ ही जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ डिजिटल भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन गांव अभी भी हमारे विकास के लिए अछूते नजर आ रहे हैं। तो ना आवास, ना कोई स्वच्छता के विशेष काम, पूरी तरह से चरमरा उठी इस गांव में दावे वादों की जो रिकॉर्ड कागजी दिखाए जाते हैं, वो पूरी तरह से धाराशाही हो गए हैं। गांव में विकास के नाम पे कुछ भी अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां करोड़ों रुपए बजट पेश होता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर रखने हम चलते हैं, तब यहाँ की तस्वीरें जब सामने आती है, तो वो एक बार फिर से जो अफसर होते हैं, जो पैसे सरकारी तंत्र से गांव के लिए निकलते हैं, वो आखिर कहाँ चले जाते हैं, तमाम ऐसे सवाल जन्म देते हुए नजर आते हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक बहेलिया ग्राम पंचायत की तस्वीरें हैं और दूसरा हमीरापुर। दोनों ही जगह पर जब हम लोगों ने ग्रामीणों से बातचीत की, तो पूरी जो सरकारी दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में आते हैं। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, और साथ ही ज्ञानेंद्र सुभाषपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास जी, दो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, हाल क्या है वो आप देख चुके होंगे, जवाब दे दीजिए।
आरती जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आरती जी, जिस तरीके से ग्राम चौपाल का जो कार्यक्रम प्राइम टीवी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय पहल है प्राइम टीवी की। इसके लिए पूरी पूरी प्रशंसा मैं प्राइम टीवी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीजें निकल करके आ रही हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत सी चीजें सफाई को लेकर के। जहाँ तक मैं जितने भी आपके कार्यक्रमों में बैठा हूँ, उनमें मैंने एक चीज देखी है कि कहीं ना कहीं सफाई को लेकर के बड़ी उदासीनता है। तो सफाई को लेकर के ग्राम प्रधानों को चाहिए कि मोदी जी ने जब से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया है, उन्होंने तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में स्थायी रूप से सफाई कर्मी नियुक्त हो, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो या परमानेंट हो, वहां पर सफाई कर्मी की व्यवस्था रहे। अब लोकल के ग्रामीणों को भी चाहिए कि जो सफाई कर्मी उनके यहाँ नियुक्त हैं, उन सफाई कर्मियों पर बाकायदा दबाव बनाएं और उन पर काम लें, क्योंकि उन्हें सरकार मानदेय दे रही है, तनख्वाह दे रही है। दूसरी चीज, जहां तक आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर रही है, देखिए मैं जो आपका बहेलिया ग्राम पंचायत है, लगभग 66 प्रधानमंत्री आवास इस ग्राम पंचायत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। मैं नाम के सहित आपको बता सकता हूँ, चाहे कमलेश सीताराम को मिला हो, चाहे अंगना इंद्रपाल को मिला हो, चाहे चांदनी फूलचंद को मिला हो, चाहे कबीरा हसीब को मिला हो, चाहे कौशला देवी राम प्रसाद को मिला, तमाम ऐसे नाम है। मैं नाम के सहित आपको बता सकता हूँ कि इस ग्राम पंचायत में किसे किसे प्रधानमंत्री आवास मिला है और लगभग 90% आवासों का काम कंप्लीट हो चुका है। केवल 10% आवास ही ऐसे हैं कि जिनके आवास की किस्त दूसरी या तीसरी आनी होगी और या जिनका प्रोसेसिंग में है, जिनका काम चालू है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांव में जिस तरीके से मोदी जी की सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर बदलाव हुआ है और इस बदलाव को हमें और आगे लेकर के जाना है। आरती जी, इस बदलाव को हमें जनता के बीच लेकर के जाना है और जनता को इस बदलाव की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है, ठीक है। पूजा जी, पहले शौचालय का नाम भी नहीं था, अब करोड़ों की तादाद में पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, सरोवर योजना, तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन दुर्दशा वैसी बनी हुई है। आरती जी, विडंबना यही है ना कि दुर्दशा वैसे क्यों न बनी रहे। मैं जितनी बार भी आपके डिबेट में बैठ रही हूँ, मैं हमेशा सुनती हूँ जो प्रवक्ता होते हैं सरकार की तरफ से, जब पक्ष रख रहे होते हैं, तो कहते हैं कि ये ग्रामीणों की जिम्मेदारी बनती है, ये प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। भाई, अगर वो जिम्मेदारी बनती होती और वो उठा ही रहे होते तो फिर ये वीडियो ही निकल के नहीं आ रही होती, तस्वीरें निकल के नहीं आ रही होती है। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर ग्राम प्रधान वहां पे काम नहीं करेगा तो आप तब तक उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपको कंप्लेन ना करे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आरती जी कि कोई ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा है और फंड निकाले चला जा रहा है, उनको जानकारी नहीं है। अभी इन्होंने आवास के नाम लिए कि हाँ मैं लिस्ट के साथ बता सकता हूँ, अच्छी बात है, ये लिस्ट होगी सरकार के पास में। इस लिस्ट को क्या आप क्रॉस चेक करके धरातल पे भी देख सकते हैं कि जो नाम है वो वाकई में वहां पे दिए गए वो कि नहीं दिए गए हुए हैं। परेशानी ये है कि सरकार सिर्फ कागजों में जो लिखी हुई चीजें होती हैं उनको मान लेती है, जमीन पे जाकर के क्रॉस चेक नहीं होता है। अभी आपने वाकई में सच्चाई है कि जितने भी आप दिखा रहे गाँव, वहां पे सफाई की समस्या बनी हुई है। तो जो सफाई की समस्या बनी, कई जगहों पे आपने दिखा सफाई कर्मी नियुक्त है और सफाई करने वाले फिर भी नहीं आ रहे। इससे पहले डिबेट में जब थे तो किसी प्रवक्ता ने कहा कि भाई आपका चैनल तब जाता है जब सफाई कर्मी नहीं आ रहे थे। भाई सफाई कर्मी क्यों नहीं आ रहे थे एक दिन भी? तो ये भी जिम्मेदारी क्या, ना तो चैनल की ना ग्रामीणों की है कि सफाई कर्मी वो अगर कहते हैं कि ठीक है आ रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे, कंप्लेन कर रहे, ठीक है, नहीं कर रहे तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक आरोप भी लगातार लगते हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमें जीरो से शुरू करना था, इसीलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। क्या बात करती हैं आरती जी, कैसे लोग जी रहे थे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब पिछली की सरकारों ने कोई काम नहीं किया हुआ, सारा जो है इसी की सरकार में काम हो रहा है। सर के समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई, समाजवादी पार्टी ने भी जो लोहिया समग्र जो है ग्राम विकास योजना भी चलाई, जिससे लोहिया ग्राम बनाए गए। इससे पहले भी जो है अम्बेडकर ग्राम भी चलाए गए थे, अम्बेडकर ग्राम भी बनाए गए हुए थे। जैसे जो है भाजपा की सरकार में आदर्श ग्राम चलाते हैं कि आदर्श ग्राम बने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि जीरो बना हुआ था। फिर उसके बाद मैं ग्रामीणों से आकर के पूछ लीजिए ना, ज्यादा बेहतर होगा। आप भी तो ये पे कई बार दिखाते चैनल में, वो बताते ही है कि आपको पिछले क्या था अब क्या है।
और समय के साथ में ऐसा देखा जाए तो कुछ टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एडवांस होती है उसके हिसाब से डेवलपमेंट भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो चालू है क्योंकि वो तो साइंटिस्ट लोगों के हाथ में है, पर उसके हिसाब से गांव का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो जो है चिंताजनक है। ज्ञानेंद्र जी, एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार इस तरह का, जहां सफाई कर्मी नहीं आते, पैसे करोड़ों आते हैं, लेकिन जमीन पे तो नहीं दिख रहा है ना। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं तो उसकी अपनी नैतिकता की कमी है और वो अपने कार्य को लापरवाही तरीके से कर रहा है। ये भ्रष्टाचार की संलिप्तता नहीं है। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है, तो हाँ, जीरो टॉलरेंस की नीति पर एनडीए सरकार काम कर रही है, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत उसमें नहीं। मैंने कई बार आपसे कहा कैसे आप ये सिद्ध करेंगे कि हम जीरो टॉलरेंस पर हैं। उसके लिए हमारे पास बेस है दिखाने के लिए। जो भी पैसा जाता है वो चाहे ग्राम प्रधान के माध्यम से जाए, चाहे ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से जाए, चाहे जो है अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जाए, या किसी व्यक्ति के खाते में, कोई लाभार्थी के खाते में योजना लाभ की जाए, तो ये सबके लिए आप स्वयं जानती हैं, इस बात से आप भी डिनाई नहीं कर सकती आरती जी, कि वह पैसा जो है वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट संबंधित विभाग में, संबंधित जनप्रतिनिधि के खाते में या सह खाते में, जैसे अगर गांव के प्रधान के खाते में जा रहा है तो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव दोनों के सह खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा निकालते हैं वो। और अगर तो व्यक्तिगत लाभार्थी बनाया गया है तो वह व्यक्तिगत लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाता है। ये एक बात तो हो गया, पैसा कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, व्यक्तिगत उस तक पहुंच रहा है या विभाग तक पहुंच रहा है। दूसरी चीज, हम आपको ये कह सकते हैं कि आप, जैसे अभी पूजा जी ने कहा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने, क्योंकि विकास पांडे जी हमारे जो एनडीए के साथी हैं, उन्होंने कहा कि हमने आवास 90% पूर्ण कर लिए हैं। उस गांव में कुछ लाभार्थियों के आवास के लाभार्थियों को नाम भी गिनाए और कहा कि 10% शेष है। इसी बात को कोट करते हुए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी ने कहा कि धरातल पर भी आवास है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए आप स्वयं भी जानती हैं कि जियो टैग माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं, बाकायदा उसकी फोटो अपलोड हो रही है, बने हुए भवन की 3-4 स्टेप पर फोटो होती है। एक बार भवन बनने लगता है उसकी नींव खुदाई जाती है, तब उसका स्टेप पर आता है। दूसरा, जब उसकी बीम पड़ जाती है तब स्टेप पर फोटो जाती है, वीडियो जाती है। तीसरा, जब उस पर जब पूरी दीवार जाती है, लिंटर पड़ना होता है उस पर लिंटर, तब वो जो है छत पड़ते समय उसको पहले और छत पड़ने के बाद दोनों समय जियो टैग करके दिया जाता है ना। कोई भी जैसे सड़क बन रही है, खलंजा बन रहा है, नाली बन रही है, तो बिना जियो टैग के कोई भी योजना बन नहीं रही है। तो जियो टैग से हम उस लाभ को दिखाते हैं, क्या लाभ किया जा रहा है। दावे वादे तो बहुत कर दिए, लेकिन ये तस्वीरें कैसे सुधरेंगी सर? मेरा इस छोटा सा 100% मैं इस बात पर भी आ रहा हूँ। मैं इस बात पर आ रहा हूँ और आप इसको विश्वास के साथ मानेंगी। जैसे अभी अपने विकास पांडे जी ने कहा कि 10% कार्य शेष रह गए हैं। कहाँ हमने कहा कि हमने समूचे गांवों को, उत्तर प्रदेश के जो लगभग 97,000 गांव हैं, तो हमने हमारी सुभाषपा या हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पंचायती राज मंत्री हैं, ना कभी उनके माध्यम से कहा गया कि 100% सभी गाँवों में सरकार की योजनाएं लागू हो गई है और सभी लाभार्थी हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहा गया, ना ही एनडीए सरकार की तरफ से किसी ने कहा, किसी भी जनप्रतिनिधि ने। पूजा जी, तो 100% पूर्णता तो नहीं है। दूसरी सारी चीजें डेवलप हो रही है, फोटो बकायदा सबूत के साथ। आरती जी, एक बात और सुन लीजिए। ठीक है पूजा जी, जैसे हमने ये कहा कि जो शेष आप दिखा रही हैं, आप ये भी देखिए कि 2 ग्राम सभाओं को आप दिखा रही हैं। एक है बहेलिया ग्राम सभा, दूसरा है हमीरापुर ग्राम सभा। दोनों ग्राम सभाओं की शिकायत का आप प्रतिशत देखिए। एक गांव की 2 शिकायत, 3 शिकायत ही आ रही है। एक पूरे ग्राम सभा की 2-3 शिकायत ही आपके रिपोर्टर ने दर्ज कराई है इस मौके पर जो आपने सुनाया हमको। या हो सकता है ये ग्राम सभा पर 3-4 शिकायत पड़ जाए। जरा ये भी ध्यान दीजिए, उस ग्राम सभा में 2,000-2,500 वोटर हैं और 4-5 वोटरों की शिकायत हो सकती है, तो ये कितने प्रतिशत कार्य शेष रह गया हमारा कार्य तो आप स्वयं कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% हमारा शेष रह गया है। और उसको हम आगामी योजना में 25-25 परिवार फिर चुन रहे हैं कि 25-25 परिवार जब हम फिर चुन लेंगे तो वो भी लाभान्वित। ठीक है पूजा जी।
आरती जी जो है 16 नवंबर 2024 का न्यूज है राजगीर लखनऊ का, जिसमें जो है जो राजधानी से सटा हुआ है बाराबंकी जो जिला है, बाराबंकी जिले में लगभग 27 या 30 लाख जो है का घोटाला पाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 घर बिना बनाए हुए ही वो बना दिए गए, ये आंकड़ों में। और आपके चैनल ने भी कई सारे दिखाए हुए हैं जहाँ पे 6 लाख की जो है सड़क बननी थी। 6 लाख की सड़क बनने के बाद वही जो जियो टैग वगैरह बता रहे थे, वो जियो टैग वगैरह के तहत 16 लाख रुपए निकाल लिए गए और जमीन पे 6 लाख का काम हुआ है। तो ये जियो टैग का मैंने पहले ही बोला कि भाई क्रॉस चेक कर लीजिए। आप करना नहीं चाहते होंगे, सारी संलिप्तता होगी सबके साथ में, वरना जो है प्रधानमंत्री आवास बने बिना ही आवास के पैसे निकल जा रहे हैं, सड़क बने बिना ही सड़क के पैसे निकल जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि भाई नींव पड़ते हुए आप जो है जियो टैग लगाते हैं कि दीवार बनने के बाद में, पेंट होने के बाद में। ये जो घोटाले निकल करके आ रहे हैं ये सत्य है। जो जितने घोटाले हो रहे हैं उसके 1% 2% रिपोर्ट हो रहे हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आप जाकर के जमीन पर क्रॉस चेक तो कर लीजिए कि भाई जो आप कह रहे हैं हमने कर दिया हुआ है वो जमीन पर पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा। आप करना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है ठीक है ये चल रहा है चलने दीजिए, हम वैसे भी पीठ थपथपा ले रहे हैं कि हमने बहुत काम किया हुआ है। अगर जो है सरकार बदलती तो मैं मानती हूँ चलो ठीक है हमें कुछ कमी आ रही होगी, हम नहीं पहुंचा पाए होंगे जनता तक जो चीजें पहुंचानी चाहिए, या उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े नहीं उतर पाए होंगे। पर इसका आशय ये नहीं निकलता है कि ये जो व्याप्त है यहाँ पे करप्शन, उस पर चर्चा नहीं होगी। अगर जीरो नीति है हमारी, अरे भाई लगातार करप्शन निकल करके चला आ रहा है, कभी आपके आईएएस के ऊपर ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े करप्शन निकल के आ रहे हैं, और जीरो टॉलरेंस की नीति है। आपके मंत्री कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ पे चला गया हुआ है ये सब। ज्ञानेंद्र जी 16 लाख रुपए निकाले जाते हैं, लगते 6 लाख रुपए हैं, कभी सड़कों के शिलान्यास होते हुए नहीं दिखते गाँव की। अभी अभी आपने कहा घोटाले और डाले गए लगाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ पहली बात जैसे 6 लाख डाले गए, 6 लाख का होगा उसी हो नहीं सकता है। अगर उस पर काम नहीं पूरा हुआ है तो वो उसका जियो टैग हुआ नहीं हो पाया, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जियो टैग नहीं हो पाया, तो वो जो है स्वयं घोटाले के अंतर्गत आया उस प्रधान, और वो प्रधानमंत्री पर उस पर कार्यवाही की, और ये कार्यवाही भी सरकार ने उस प्रधान को पकड़ा। ज्ञानेंद्र जी आपकी आवाज को दुरुस्त करा लेते फिर आपके पास आते। विकास जी, भ्रष्टाचार भरपूर है, 16 लाख निकाला जाता है, 6 लाख खर्च किया जाता है, सड़कें पूरी तरह से शिलान्यास होते हुए कभी तस्वीरें नहीं आती, क्यों भाई? देखिए मुझे लगता है कि हमारी समाजवादी पार्टी की साथी बहन को ये बताना चाहिए कि 2017 में मेरे हिसाब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, और उससे पहले इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और उससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और लगभग पिछले 15 सालों में बात करें तो 10 साल 2017 से पहले 10 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब मुझे लगता है कि सैफई जैसे गांव इस उत्तर प्रदेश में लगभग 100-200 तो बन गए होंगे। जरा पूछिए पूजा जी से, और जरा पूछिए पूजा जी से, सैफई के बगल का गांव है बर्रा, सैफई के बगल का गांव है आपका चकोपुर। जरा पूछिए इनसे कि सैफई जैसे स्टेडियम, सैफई जैसी व्यवस्थाएं हैं क्या चकईपुर में? जस्ट लगा हुआ सैफई के बगल का गांव। अब ये लोग बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, जिन्होंने इस प्रदेश में जंगल राज व्याप्त कर दिया, गांव के नाम पर सैफई दिखता था और शहर के नाम पर एटा इटावा और मैनपुरी दिखते थे इनको। ये आकर के भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे? कुछ तो गैरत बाकी रखनी चाहिए भाई, मानवता को कुछ तो बचा करके रखिए। जरा बताए मुझे ये अपने जैसे सैफई जैसे 10 गाँव बता दे। अरे यही ना बताते तो बता दे कि जनेश्वर मिश्र जी के गांव में क्या किया। अब मैं सच्चाई बताता हूं आपको, जरा पूछिए इनसे कि 2017 से पहले जिन गांव की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हमीरपुरा में पंचायत सचिवालय था क्या वहां पर? जरा पूछिए इनसे, जरा पूछिए उनसे आंगनबाड़ी केंद्र था क्या बहुरी क्या नाम है आपका बहेलिया में? जरा पूछिए इनसे, जरा पूछिए इनसे कि बहेलिया में क्या 100% लोगों को शौचालय मिले थे क्या? जरा पूछिए इनसे कि बहेलिया तक की सड़कें मिली थी क्या? और जरा इनसे पूछिए
कि श्रद्धेय लोहिया जी के नाम पर इन्होंने योजनाएं चलाई, ये बताएं कि बहरिया गांव में कितने लोगों को लोहिया आवास मिला। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 10 साल में, पिछले 15 सालों में 10 साल ये बैठे थे 2017 से पहले, मैं दावे के साथ कहता हूं पूजा जी मुझे एक गांव दिखा दे कि जहां लोहिया आवास माननीय मोदी जी के, आरती जी लेट मी फिनिश, जहां मोदी जी के आवास से ज्यादा इनके लोहिया आवास बने हो। मुझे केवल ये अपने केवल सैफई बता दे, ठीक है, सैफई के अलावा इन्हें दूसरी चीज नहीं दिखती। देखिए बहुत बुनियादी तो ठीक है। पूजा जी, आरती जी बड़ी विडंबना होती है भाजपा के प्रवक्ताओं के ऊपर, लज्जा नहीं आती है, सैफई के अलावा नहीं दिखती है, आपको इटावा के अलावा नहीं दिखती है, यहाँ प्रधानमंत्री जी गोद लिए थे गाँव वो तक नहीं दिखता है इनको, और ये बोल रहे हैं भाई हमें बहुत शर्म है। सैफई के बगल वाले गांव की बता देती बहन जी, इनको बोलने शांत रहेंगे वरना मैं ही बोलूंगी, मुझसे ऐसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाती है। बहन जी पता मैं नहीं बोल रही, मैंने को रोका क्या? ठीक है, मैंने को रोका क्या? सुन लीजिए पहले से रोका था ना, नहीं रोका था ना। तो जो है हालांकि आरती जी पब्लिक डोमेन में सारी चीजें अवेलेबल है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में लोहिया समग्र बसें भी चलाई गई थी, लोहिया सड़क योजनाएं भी चलाई गई थी जिनसे गाँव को जोड़ा गया था और लोहिया आवास भी दिए गए हुए थे, उसकी भी आंकड़ा है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। पर आपको ऐसा नहीं आंकड़ा मिलेगा जहाँ पे 59 जिलों में 9,217 अपात्र फर्जी तरीके से घर दिया गया हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि जो है ये भाजपा सरकार में ही देखने को आपको मिला है। और ये वो आंकड़े हैं आरती जी जिन पे केस होने के बाद में साबित हो गए हुए हैं, उसकी बात चल रही है। अगर आपको सैफई से इतनी ही आपत्ति है, मुझे तो लगता है कि आरती जी जो नेता जहां से निकल के चला आ रहा है, अगर वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया हुआ था ग्राम सभा को, वो बना दिए होते सैफई, क्यों नहीं बना डाला? तीसरा पे चल रहा है, तीसरी पर प्रधानमंत्री हैं, आपसे प्रधानमंत्री का वो गांव है, आप करते ना इस तरीके से कार्य। समाजवादी पार्टी सरकार ने हर गांव के लिए कार्य किया हुआ है और आप अभी तक काम कर नहीं पा रहे हैं, घोटाले होते चले जा रहे हैं। आपने जो है जो जितने 80 लोकसभाएं थी, 80 जो है ग्राम सभाएं जो गोद ली गई हुई थी, जो आपके सांसद ली गई थी, कहाँ पे किधर पहुंच गई, उस पे चर्चा कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हम तो मानते हैं हमें कमी थी तभी हम सरकार से बाहर हैं, इसका आशय नहीं निकल करके आता कि आपके घोटाले पर शांत रहे से पूछिए, शर्म करिए। अरे भाई निर्लज्जता के कुछ तो जो है पराकाष्ठा पार मत करिए, अपना जवाब देने के बजाय जो है आप लग जाएंगे छुपने के पीछे छुप जाए, उनके पीछे छुप जाए। आप जवाब दीजिए फिर मैं ज्ञानेंद्र जी के पे आऊं, जल्दी से, समय कम है। देखिए आरती जी बड़ा दिलचस्प है, कम से कम इन्हें सैफई के नाम पर इतनी मिर्ची तो लगी कि अभी भी मेरी बहन ये नहीं बता पाई कि सैफई के बराबर इन्होंने सैफई के पड़ोसी गांव बर्रा को बनाया क्या, सैफई के पड़ोसी गांव चाकोपुर को बनाया क्या, इन्होंने नहीं बनाया। ये बुनियादी फर्क है भाई, शायद इसीलिए आप सत्ता से बाहर हैं और रहेंगे, ये तय है, क्योंकि आप जब सरकार में आएंगे तो परिवार दिखेगा और अपना घर दिखेगा, इसके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश नहीं दिखेगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश को हमने 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकारें भी रही आरती जी, क्या 100% जो सरकारें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पाई वो इस देश को क्या दे सकती थी? ये बुनियादी फर्क आप समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय देने का काम किया, 2.5 करोड़ से ज्यादा हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने का काम किया, और ऐसा कोई गांव नहीं है। मैं चैलेंज के साथ मैंने इस बात को कही है कि मैं चलिए इलाहाबाद में कागजों में दिया क्या? कागजों में मैंने नहीं, मैंने नाम बताए भाई, ये तो इनसे पूछिए कि ये नाम बताइए मुझे कि किने मिले, और मैं एक नाम नहीं, आप मुझे समय दीजिए तो मैं पूरी लिस्ट भर के बता देता हूँ। आप उस गांव चली जाइए और जरा पूछ करके आइए प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला, जरा अवलोकन करके आइए। बिल्कुल ठीक है, लास्ट कमेंट ज्ञानेंद्र जी। आरती जी, जिससे भाषा का स्तर गिरा देना तो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। निर्लज्जता, बदतमीजी, इस तरह के लज्जा नहीं आती, ठीक है, इन सब चीजों से ये चीजें विकास से जुड़ी नहीं होती हैं। आप किसी व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप कर सकते हैं, वो चीजें अलग हैं। लेकिन जैसे अभी पूजा जी ने कहा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने पूछा कि सैफई के जस्ट बगल के गांव का विकास आप बता दीजिए किस तरह से हुआ था, तो थोड़ा सा गड़बड़ लग गया उनको। वो प्रधानमंत्री के गांव जो गोद लिए गए थे उन पर पहुंचे। आप जरा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने एक गांव को गोद लेने की बात की थी, और जब उत्तर प्रदेश के एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
जब हमारी पार्टी भी आज गठबंधन में है, इसके साथ में आप स्वयं देख रहे हैं, जब सारे गांव में हम एक साथ विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 97,000 गाँव में एक साथ हम सारे विकास के कार्य दे रहे हैं। आवास दे रहे हैं तो सारे गाँव को दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं सारे गाँव को दे रहे हैं, अगर हम पंचायत भवन बना रहे हैं सारे गांव बना रहे हैं, अगर हम आंगनबाड़ी केंद्र बना रहे हैं सारे गांव के साथ बना रहे हैं, अगर हम कहीं एक रास्ता दे रहे हैं तो सारे गांव को दे रहे हैं, सामुदायिक शौचालय दे रहे हैं तो सारे गांव को दे रहे हैं, प्राइमरी विद्यालय तो फिर गोद लेने की बात अभी क्यों तहक रही है मन में भाई? ये भी तो होना चाहिए ना। और जिस लोहिया बस की लोहिया गांव की बात कर रही है, अगर लोहिया गांव में समग्र विकास हो गए थे तो एक ऐसा गांव का नाम बता जिसमें समग्र विकास हो गया था और 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी को उसमें 100-200 आवास न बने हो, 400-500 शौचालय न बने हो या प्राइमरी विद्यालय का वहाँ कायाकल्प न हुआ हो, ऐसा कोई विकास अगर हो गया था तो हमारे ये आवाज ये कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, 10 सेकंड पूजा जी जवाब दीजिए, फिर मैं खत्म करती हूँ। के कागजों में आंकड़े चल रहे हैं और जो है करप्शन के जो अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वही जा रहे हैं। वरना जो इस तरीके की जो रिपोर्ट निकल कर क्या बोले कि प्रधानमंत्री ने एक काम जो है लिया था गोद, नहीं, आपके जितने सांसद बने थे ना पूरे देश में, आपने ये निकाला था कि सारे सांसद एक एक गाँव गोद लेंगे, उसको तरक्की कराएंगे। फिर आपको था कि दोबारा बनेगी सरकार, फिर लिया जाए गोद। आपने पहली बार में जो गोद दिया कोई तरक्की नहीं करा पाए। और करप्शन जो है पीक पे है। जो बिजली की बात करें, इनके विधायक सदन में खड़े होकर इनसे प्रश्न पूछते हैं बिजली को लेकर के, हमें पूछने की जरूरत भी नहीं है। और लोहिया बसें आपने कहाँ गायब कर दी, आप खुद जानते हैं। लोहिया बसों ने लोगों का कितना साथ दिया, उनसे पूछिएगा। जो है दुआ करते थे, मार्केट नहीं ले जा पाया। देखिए आरती जी, मैं आपको घटना बताता हूँ। ये 2015-16 की घटना है, जब जिला पंचायत इटावा को बजट आवंटित हुआ और उन्होंने पूरा का पूरा बजट उठा करके सैफई को दे दिया। ये था उत्तर प्रदेश में उस समय का आलम कि इटावा में कोई और गांव नहीं था, पूरे इटावा में केवल सैफई था। पूरा बजट उठा करके सैफई को आवंटित कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार है कि हम हर गांव को बराबर तवज्जो देते हैं। हमारी सरकार में ग्रामीण बजट बढ़ करके लगभग 4 गुने से ज्यादा हो गया पिछले 10 साल के मुकाबले, 4 गुने से ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज आप चर्चा कर पा रहे हैं। पहले तो आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं हुआ करते थे जहां से लोगों को पौष्टिक आहार मिले, पहले सामुदायिक शौचालय नहीं हुआ करते थे जहां लोगों को अच्छे शौचालय मिले, लोग बाहर जाने को मजबूर ना हो। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे बुनियादी चीजें पूरी करके दी हैं, तब तो आज हम आप बैठ करके यहाँ स्वच्छता पर चर्चा कर रहे हैं। पहले समय तो स्वच्छता की बात छोड़िए, हम बेसिक जरूरतों पर ही चर्चा नहीं कर पाते थे। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से गाँव में स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि सरकार दावा कर रही है स्वच्छता भारत का मिशन है, और उन सब के बीच ये तस्वीरें आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी पैदा करती हुई नजर आ रही है। प्राइम चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहो प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प